धूर्त साधु की कथा। गंगा तट पर माकंदिका नाम की एक नगरी है। उस नगरी में मौन व्रत धारण किए हुए एक परिव्राजक रहता था। भिक्षाटन द्वारा भोजन करने वाला वह सन्यासी अनेक सन्यासी चेलों के साथ किसी देव मंदिर के अंदर मठिया में रहता था। एक बार वह भिक्षा मांगते मांगते किसी वैश्य के घर में गया और उसने वहां भिक्षा लेकर निकली हुई एक सुंदरी कन्या को देखा। उस अद्भुत सुंदरी कन्या को देखकर वह दुष्ट परिव्राजक काम के वशीभूत होकर हाय रे मर गया इस प्रकार बोला, जबकि वह वैश्य अर्थात कन्या का पिता सुन रहा था। तदनंतर भिक्षा लेकर अपने स्थान पर लौट आया। तब वह वैश्य उसके समीप जाकर एकांत में आश्चर्य से पूछने लगा कि हे सन्यासी, आज तुमने अकस्मात अपना मौन व्रत क्यों भंग किया? और चिल्ला उठा। यह सुनकर सन्यासी बोला, तुम्हारी कन्या के लक्षण अशुभ हैं। इसका जब विवाह होगा तब तुम्हारा स्त्री पुत्र आदि के सहित अवश्य नाश हो जाएगा। अतः उस कन्या को देखकर मुझे दुख हुआ, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, मैं तुम्हारी हानि नहीं देख सकता। अतः तुम्हारे लिए ही मैंने मौन का त्याग किया। इसलिए इस कन्या को काठ के संदूक में बंद करके उस पर दिया जलाकर नदी में बहा दो। वह बनिया उसी प्रकार स्वीकार करके घर गया और भय के कारण रात में उसने उसी प्रकार किया, अर्थात कन्या को संदूक में बंद करके नदी में बहा दिया, क्योंकि भीरू लोग विवेकहीन होते हैं। सन्यासी ने भी मठ में रहने वाले अपने चेलों से कहा कि जाओ नदी में देखो, यदि पीठ पर जलते हुए दिए वाले बहते हुए संदूक को देखोगे तो उसे चुपचाप मेरे पास लाओ। यदि उसके अंदर से आवाज भी आती हो तो उसे खोलना मत। जब साधु के चेले गंगा तट पर पहुंचे तब उससे पहले ही कोई राजकुमार गंगा तट पर उतरा और उसने उस बनिए के द्वारा दीप जलाकर गंगा में बहाई हुई पेटी को देखा तथा अपने नौकरों से पेटी को मंगाकर खोला तो उसमें हृदय को उन्मत्त कर देने वाली सुंदरी कन्या को देखा। राजकुमार ने उस सुंदरी को निकालकर वहीं उसके साथ तुरंत गंधर्व विवाह कर लिया और पेटी में एक भयानक बंदर को बंद करके उसी प्रकार दीप सहित पेटी को नदी में छोड़ दिया। उस कन्या रत्न को लेकर राजकुमार के चले जाने पर उसी पेटी को खोजते हुए सन्यासी चेलों ने उस पेटी को देखा और उसे निकालकर गुरु के पास ले गए तथा प्रसन्न मुद्रा में गुरु ने उनसे कहा, अकेला ही इस पेटी पर बैठकर मंत्र सिद्ध करता हूं और तुम लोग नीचे जाकर रात भर चुपचाप सो जाओ। ऐसा कहकर उस सन्यासी ने सुंदरी वैश्य कन्या की प्राप्ति की उत्कंठा से एकांत में उस पेटी को खोला। उसे खोलते ही सन्यासी की दुर्नीति के मूर्तिमान स्वरूप के समान एक भीषण बंदर उससे निकलकर उछला। बंदर ने निकलते ही दांतों से सन्यासी की नाक और नखों से उसके कान काट लिए, मानो बानर सन्यासी की दुष्टता का दंड देने के लिए ही आया हो। तदनंतर वह सन्यासी उसी रूप से नीचे उतरा। उसे उस रूप में देखकर उसके शिष्यों ने बड़ी ही कठिनाई से हंसी को रोका। प्रातःकाल यह समाचार जानकर वह बनिया तथा अन्य सभी लोग खूब हंसने लगे। वह वैश्य कन्या एक राजकुमार को सुंदर पति के रूप में प्राप्त कर आनंद करने लगी। इसी प्रकार इस क्रूर प्रयोग की असफलता होने पर कहीं हम भी हंसी के पात्र न बने। राजा के लिए वासवदत्ता का वियोग अत्यंत असह्य है, इस कारण और कुछ अनर्थ भी संभव है। राजा के रहते हुए जो भी है उससे भी हाथ धोना पड़ेगा। रुमणवान के इस प्रकार कहने पर यौगंधरायण ने कहा, बिना उद्योग की सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। यदि उद्योग न किया जाएगा तो उस व्यसनी राजा का जो शेष राज्य है वह भी न रह जाएगा। जिन राजाओं की सफलता मंत्रियों के अधीन होती है उनके लिए मंत्रियों की बुद्धि ही कार्य साधन करती है, इसलिए राजा का उपकार न करने के कारण हम दोषी होंगे। स्वायत्त सिद्धि राजाओं के कर्तव्य या अकर्तव्य के लिए उनकी निजी बुद्धि ही साधन होती है। उनके लिए कुछ करने या न करने में मंत्रियों का उत्तरदायित्व नहीं होता। सचिवायत्त सिद्धि वाले राजा यदि निरुत्साह और निरुद्योग रहेंगे तो राजलक्ष्मी को तिलांजलि देनी पड़ेगी। यदि तुम महारानी के पिता चंड महासेन से शंका करते हो तो व्यर्थ है, वह राजा और उसका पुत्र गोपालक मेरी बात मानते ही हैं। धीर धुरंधर यौगंधरायण के ऐसा कहने पर प्रमाद से शंकित चित्त वाला रुमणवान फिर बोला, बड़े बड़े विवेकी पुरुष भी अति प्रिय स्त्री के वियोग से पीड़ित होते हैं, फिर वत्सराज की तो बात ही क्या है। इस प्रसंग में यह कथा सुनो।